दोस्तों, आप देख रहे हैं आजा कहानियों की ओर। तो चलते कहानियों की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश की एक सच्ची भूतिया कहानी बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, सुरेश नाम का एक आदमी था। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। चूँकि वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, इसलिए उसे सामान लेने के लिए भारत में कहीं भी जाना पड़ता था। एक दिन सुरेश के बॉस ने सुरेश को कुछ सामान महाराष्ट्र पहुंचाने के लिए कहा। सुरेश के साथ हमेशा एक मददगार रहता था, जो सुरेश के साथ सामान पहुंचाने जाता था। लेकिन उस दिन अचानक सुरेश के हेल्पर की तबीयत खराब हो गई। तब सुरेश को सामान पहुंचाने के लिए अकेले ही महाराष्ट्र निकलना पड़ा, क्योंकि सामान पहुंचाना ज़रूरी था। सामान देने के लिए सुरेश शाम को निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रात हो गई। तभी सुरेश ने सोचा कि किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लेना चाहिए। सुरेश उस दिन जल्दी में खाना लाना भूल गया था। कुछ देर बाद सुरेश को रास्ते में एक ढाबा दिखा। वहीं रुककर खाना खाने लगा। खाना खाते समय उसने देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। भरपेट खाना खाने के बाद सुरेश वहाँ से चला गया। रास्ते में सुरेश ने देखा कि दूर दूर तक खाली सड़क ही नज़र आ रही है। कोई रोशनी भी नज़र नहीं आ रही है। सुनसुनाटा सड़क होने के कारण सुरेश ने ट्रक की गति बढ़ा दी और तेज़ी से ट्रक भगाने लगा, क्योंकि वह जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था। वह तेज गति से जा रहा था। तभी उस हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वह अचंभ हो गई और इधर उधर देखने लगा। तभी उसमें से एक रोशनी प्रकट हुई। जब उसने ध्यान से आगे देखा, तब उसे पता चला कि सड़क पर में एक गाड़ी पलटी हुई है। उस गाड़ी के चक्के अभी तक घूम तक रहे थे और लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई गाड़ी के लाइट को चालू बंद करके मदद मांग रहे थे। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि यह दुर्घटना अभी हुआ है। इस वजह से सुरेश को अपना ट्रक रोकना सही लगा। वह ट्रक रोककर नीचे उतरकर उस गाड़ी को और आगे बढ़ाने लगा। सुरेश को अंदेश था कि जो भी इस गाड़ी में होगा वह बड़ी जख्मी होगा। जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। सुरेश को यह बात अजीब लगी, क्योंकि कुछ देर पहले इस गाड़ी का हॉर्न बज रहा था और उसकी लाइट को कोई चालू बंद कर रहा था। सुरेश को लगा कि गाड़ी का हॉर्न बजाना और लाइट चालू बंद होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती है। यह सोचकर वह चारों तरफ देखने लगा कि शायद वह आदमी कार से बाहर नहीं निकल होगा। लेकिन उसने कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तभी इन चीज़ों को अनदेखा करके सुरेश अपने ट्रक में वापस बैठने जा रहा था। तब उसे कुछ मांस के टुकड़े उसके पैर में लगे। या देखकर सुरेश अपनी ट्रक में से टॉर्च निकाल कर के अंदर देखने लगा। उसने देखा कि कार के सीटी में से खून टपक रहा है, पर उसमें कोई नहीं है। यह देखकर वह सुरेश घबरा गया और फिर अपने ट्रक में बैठने के लिए वापसी आने लगा।